इनको दिल की बातें एक्सप्रेस करना नहीं आता है, इन्हें नहीं पता कि ये कैसे अपनी बातों को आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये बहुत सारा बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन जब ये अपनी बातें आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो और आप अपनी समझदारी से इनको हमेशा एक गलत इंसान की तरह देखते हो। तो ज़रूरत है यहाँ पर इनको समझने की, इनको मोटिवेट करने की कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही परफेक्टली आपके दिल तक पहुँचना चाहते हैं और आपको अपने दिल में बसाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। इस समय आपके लिए क्या है और इस रिश्ते के लिए क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 100 रुपये में। रीडिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 100 रुपये से। 100 मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर अगर आप पैकेजेस में रीडिंग लेते हैं तो कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की नाइट थॉट आपको लेकर के क्या है। तो बने रहिए रीडिंग के साथ, पॉजिटिवली जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट उनके लिए इस समय पर क्या होने वाली है, क्या सोच रहे हैं वो इनके लिए। सो प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। इसके बाद में है एज ऑफ सॉर्ड्स, रिन्यूअल, 7 of swords, 7 of pentacles, यहाँ पर है 4 of swords, knight of swords, knight of pentacles, page of pentacles and wise counselor। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियां देख लेते हैं। तो इनकी जो राशियां हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। ये पर्सन हो सकते हैं, ओके, क्योंकि बाकी तो यहाँ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। सो इनकी जो बॉटम ऑफ द डेक हम यहाँ पर जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। दोनों कार्ड रिवर्स में है यहाँ पर, यानी कि इनकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आने की कुछ इच्छाएं हैं, आपकी तरफ जो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी लाने की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मन इनका है नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज है, शायद इनको समझ नहीं आ रहा है और किसी ना किसी तरीके से किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से, आपसे किसी तरीके के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, ज़्यादातर आज जो कार्ड्स हैं वो सॉर्ड्स के हैं और पेंटिकल्स के हैं। तो डेफिनेटली जो इनकी मेन एनर्जी है वो ये दिख रही है कि वो मोस्टली बहुत ओवरथिंक करते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय पर। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी साइकिल है, शायद आप लोगों के प्यार में कुछ ऐसी रुकावटें थी, कोई पेनफुल सिचुएशन थी, वो जो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई सिचुएशन ख़त्म होने की तरफ इशारा कर रही है। डेफिनेटली अभी तक इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ये हेल्पलेस फील कर रहे थे, लेकिन शायद हेल्पलेसनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इनका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपने देखा होगा कि कुछ कम है और ये अक्सर ही आपकी कई बातों को इग्नोर करते थे और कई सारी बातों पर आपको कंफ्यूज करके गोल गोल घुमा करके छोड़ देते थे और कंफ्यूज हमेशा रखना इनका एक आदत सा बन गया है। लेकिन इस सिचुएशन में ये पर्सन ये देख रहे हैं कि जहाँ ये साइकिल कंप्लीट हो गई है, जहाँ आप में और उनमें ये फ़र्क है कि आप किसी भी एक्शन को लेना पसंद करते हैं, एक्शन लेना पसंद करते हैं, क्लियरिटी पसंद करते हैं, वहीं वो कन्फ्यूज़न पसंद कर रहे हैं या फिर वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आपके साथ में अब वो जहाँ
यहाँ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, प्लस आपको एक तरीके से अपनी तरफ अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो हैं अटेंशन देने वालों में से नहीं हैं। आप अटेंशन देना तो चाहते हैं, लेकिन जब आप देख लेते हैं कि ये पर्सन सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप भी समझदारी के साथ में वो एक लॉजिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपने पहले इनको बहुत समय दिया, बहुत टाइम दिया है, और इन्होंने आपको बड़ा कंफ्यूज किया अपनी बातों में, अपने एक्शंस के बारे के द्वारा। तो उस समय आप थोड़ा सा इनके साथ में बह गए थे, लेकिन अभी आप थोड़े से संभल गए हैं और ज़्यादा परिपक्व नज़र आ रहे हैं। अब कोई भी एक्शन लेने से पहले आप 10 बार सोचते हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, और बिल्कुल चेस की तरह, बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी की तरह हो गए हैं। यानी कि आपको पता है कि मैं ये करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो इसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसका असर आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। तो काफ़ी दूर की सोचने लगे हैं आप, जब यहाँ पर वो, जबकि वो दूर की नहीं सोच पाते हैं, आप वहीं समझदारी भरा एक्शन ले रहे हैं। आप उनकी बचकानी हरकतों को देख तो रहे हैं, बट उन हरकतों से आप ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। शायद इनको अक्ल आ गई है और इन्हें मालूम भी है कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हैं इनकी लाइफ में। तो रिन्यूअल का कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, वापस से जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाएं, और फिर से इनके साथ आगे एक नया रिश्ता बनाएं, आगे की तरफ जाएं और एक रिश्ता बनाएं। उनको ये लग रहा है, लेकिन आप शायद इस चीज़ के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक ये इंसान एक सीरियस मोड पर मुझको एक कमिटमेंट नहीं देगा, मैं इनकी बातों में नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज ज़्यादा हैं और आप समझदार हो गए हैं इनके साथ रहते हुए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी हो गई है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हालांकि आप जानते हैं कि ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट करने लायक जैसा भी कोई एक्शन नहीं किया है, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गई एक तरफ की बात। थोड़ी सी और डेक से हम कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं इनकी डीपर थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर चल रही है। ये थोड़ा बाहरी है, इसके बाद ये इस डेक से जो हम कार्ड्स निकालते हैं वो इनर थॉट्स हैं, और उसके बाद में और भी ज़्यादा, अगर हम जितने डेक्स यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा इनर थॉट्स होती हैं। तो ये इनर थॉट्स है उनकी, ये उनकी जो सोल पर जो थॉट है आपको लेकर के, वो क्या है एक्चुअल में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड है। ये कार्ड जो है रिवर्स में, तो एक्चुअल में आपके साथ में वो एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो उनकी इनर सोल थॉट है, जो कि आपको दिखती नहीं है लेकिन उनके अंदर है, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो एक्शन जो होते हैं वो अलग होते हैं और मन के अंदर क्या चल रहा है, वो रियलिटी में क्या है, वो यहाँ पर है। तो रियलिटी है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, हालांकि उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद करते कि आप समझदार बने और आप इनकी एक्शंस को समझें, आप इनके दिल को समझें। बट क्यों समझें भाई, बिना एक्शंस के कोई समझेगा क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? तो ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो ऐसा आपको थोड़ा सा एक्शंस करके दिखाना होगा, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो थोड़े से डाउटफुल रहते हैं यहाँ पर, और इनको ना कोई एक एक्शन लेने की जब बारी आती है, 2 में से 1 का चुनाव करने की बारी आती है, तो ये किसी भी एक चीज़ को चुन नहीं पाते हैं। इनके साथ में प्रॉब्लम ये है। अब ये आपके साथ जाएं, ये अपने कैरियर के साथ या अपने किसी और गोल के साथ जाएं लाइफ में, तो ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि इनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये दिख रहा है मैनिफेस्टेशंस में दिल में आप ही हैं। यकीन माने ना माने, ये ईश्वर से आपके ही बारे में सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई आपको ही
ईश्वर इनकी लाइफ में लेकर आए, मैनिफेस्टेशन करते हैं, स्पेल्स करते हैं, लिख लिख के दुआएं मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त है इनका आपको लेकर के, आपको पाने की पूरी पूरी इच्छा है। भले ही आपका ये एक्शन है, वो चाहते हैं रिन्यूअल, पर आप उनको रिन्यूअल नहीं दे रहे हो, लेकिन खुश इतना है कि पूछो नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है, उनको पता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है, ये उनको मालूम है, या फिर आपको किस तरह से एक अपनी तरफ लेके आना है, ये भी उन्हें मालूम है। थोड़ा सा यहाँ पर शायद आपकी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, उनको लेकर के कुछ सॉफ्ट बातें हैं, पिघल जाते हैं, इसीलिए आप उनसे अभी भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है, प्यार बहुत रखते हैं मन में, और ये दोनों चीज़ें इसके बाद दिखा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि ये ना एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है, प्यार बहुत ज़्यादा है, अति में है, अधिक है, 100% से भी ज़्यादा है, लेकिन अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना नहीं आता है इनको, और इसी वजह से ये सोचते हैं कि आप इनकी भावनाओं को समझें। यानी कि जो यहाँ पर ये छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं ना, जहाँ ये आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन सीख करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि मन में बहुत कुछ है बट मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी बातें कैसे कहनी है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे आपसे कैसे अपनी बातों को कहना है। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है और उसको आप शायद गलत तरीके से देख लेते हो, यानी कि जो इनकी इनर फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे दिख रही है, वो दिख रही है जैसे कि ये अटेंशन सीख करके भाग जाते हैं और कुछ भी काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। तो दैट इज व्हाट द रीजन। जब आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं तो लोग आपको गलत समझ जाते हैं। जब आप बोलना ही नहीं जानते, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, तो लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे। वो यहाँ पर है इनर फीलिंग। इनर फीलिंग यहाँ पर ये भी है कि इनको अपने रिश्ते पर काम करना बहुत पसंद है, लेकिन इनको कोई एडवाइस करने वाला चाहिए। इनको चाहिए कि कोई इनको गाइड करे या इनकी बातों को कोई इनको समझाए कि इनको कैसे काम करना है, फोकस करना है, या ये छोटी से छोटी हरकत भी आपके लिए करे, या छोटा सा छोटा भी एफर्ट आपके लिए लगाएं तो आप उस एफर्ट को देख सको। दो चीज़ें हैं, यानी कि कोई इनको गाइड करे, प्लस अगर इनकी आपकी तरफ छोटा सा भी एक्शन इन्होंने किया तो वो एक्शन आप देख पाओ या उसको अप्रिशिएट कर पाओ, ये वो हमेशा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब हम एंजेलिक गाइडेंस भी निकालेंगे और साथ में उनके मैसेजेस भी निकालेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, और मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रियलाइजेशन का कार्ड, यहाँ पर है रेजिस्टेंस का कार्ड, यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड, और यहाँ है बिगनिंग्स का कार्ड। ओके, तो सीधी सी बात है कि आपके जो पर्सन हैं उनको रियलाइजेशन है, और इवन आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ते की चाबी क्या है, इस रिश्ते को कैसे आगे लीड करना है, ये दरवाज़ा है और उसमें कैसे हमें अंदर जाना है ये हमें पता है। ये चीज़ यहाँ पर जो है आपके पर्सन को पता है, और आप भी उस चीज़ को निगलेक्ट ना करें। यानी कि अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मिसअंडरस्टैंड करें। हर वक्त हर इंसान को मिसअंडरस्टैंड करना ठीक बात नहीं है। अगर वो इंसान कुछ कह नहीं पा रहा है तो उसको समझने की, उसे मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आना चाहते हैं और इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देख के रखिए, हमेशा याद रखिएगा ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और ये चाहते हैं आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को हमेशा अपने दिल में रखें कि ये आपके लिए क्या हैं और आप इनके लिए क्या हैं, कितना इम्पॉर्टेंट चीज़, कितने इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप इनके लिए। यहाँ पर ज़रूर ऐसा है कि ये आपको, हालांकि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट ये ना आपको अपने जैसा समझते हैं। इनको ये लगता है कि जो वो हैं वैसे ही आप हैं, तो शायद आप इनकी बातों को समझ जाएंगे, शायद आप इनको समझ पाओगे, आप इनको अपना दूसरा साइड नज़र आते हो। ठीक है, तो ये अपने आप को जितना इनकम्प्लीट फील करते हैं वो सोचते हैं कि आप उनको कंप्लीट करोगे। कहीं ना कहीं ये आप में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये आपके साथ में, तो यहाँ शायद आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, शायद थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालने की बोली जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ न्यू बिगनिंग की कार्ड आई है कि न्यू बिगनिंग होगा इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझेंगे। शायद ये इंसान सही है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है, तो वहाँ मैनिपुलेटिंग होने की बजाय
अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी क्लियरिटी आई है इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए। चलिए अब हम उनके कुछ लव रीडिंग भी देख लेते हैं आपके लिए। तो ये 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है सेक्सुअल यूनियन, और हम यहाँ पर से अंदर से कुछ एक कार्ड ये ले लेते हैं। ओके, लुक डीप विद इन योर हार्ट and you will feel my love for you is as deep as the ocean। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि भाई मेरे दिल में झांको, दिल मेरा देखो, ना मेरी हैसियत पूछो, वो वाला गाना है। मतलब उसी तरीके का है कि भाई दिल के अंदर देखो मेरे पास कितना प्यार है, कितना लव है, ओशन की तरह है, समुद्र की तरह है, सागर की तरह है, महासागर की तरह है, ऐसा उनको लग रहा है। एंड सेक्सुअल यूनियन का मतलब ही यही है कि आप दोनों की एनर्जी अपोजिट है, यानी कि आप दो अलग एनर्जीज हैं और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और ये चीज़ इनको पता है, और बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बस इतनी सी इनकी खता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये पर्सन आपसे जुदा है। सो जुदा नहीं करना है, खफा नहीं करना है, इस इंसान को समझना है और वो चीज़ों को इनको मोटिवेट करना है कि ये आप तक अपने दिल की बात कह सकें। लेकिन बात को कहने का अंदाज बहुत खास होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। सो यहाँ पर है ये रीडिंग पर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें और इस पर क्लेम कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लस साथ ही साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये में रीडिंग स्टार्ट होती है। रीडिंग के लिए जाना है आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। 100 रुपये से लेके मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग लीजिएगा। अगर आप पैकेजेस में रीडिंग लेते हैं तो वहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।